Hi guys, welcome back to the channel The Gavel Capsule, where law is explained clearly, concisely and correctly. Today is the part 3 of Indian Contracts Act. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एसएफसी। तो हम पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है एसएफसी का। स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार रखती है और दूसरी पार्टी के पास कोई नेगोशिएशन का स्कोप ही नहीं होता है। इसीलिए इसे टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। प्री सेट टर्म्स एंड कंडीशंस और वो प्री ड्राफ्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसको कब यूज़ किया जाता है? यूज्ड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर न्यूमरस एंड रेपिटेटिव, मतलब एक ही दिन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें साइन करने होते हैं तो और सेम होते हैं, तो इस वजह से इसको पहले से ही रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल सिम कार्ड अग्रीमेंट, इसमें एक प्री सेट ऑफ वो मिलता है तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑनलाइन एप्स एंड वेबसाइट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम होते हैं, नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि वाई स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, इसे बनाया ही क्यों गया। देखो, आज बड़ी कंपनीज रोज़ हज़ारों कस्टमर्स के साथ डील करती है। हर कस्टमर के साथ बैठ के इंडिविजुअली टर्म्स डिस्कस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ होते हैं जो टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव करते हैं और सब कस्टमर्स के लिए सेम टर्म्स इंश्योर करते हैं। तो यही चीज़ लिखी है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स डेली होते हैं, कोई इंडिविजुअल नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव करता है और यूनिफॉर्मिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंश्योर करता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका मतलब फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि पहले होती हैं बड़ी कंपनीज, फिर उनके होते हैं न्यूमरस कस्टमर्स, फिर कंपनीज बनाती हैं प्री ड्राफ्टेड टर्म्स। ठीक है, और लास्ट में बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक फिक्स्ड फॉर्मेट सबके लिए। ठीक है, अब लीगल मीनिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी फिक्स टर्म्स पहले से ही प्रिपेयर करती है और दूसरी पार्टी सिर्फ उस टर्म्स को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, वीकर पार्टी के पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जब लोन या मोबाइल फाइनेंस लेते हो, ठीक है, तो बिना टर्म्स एक्सेप्ट किए प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ता, तो वीकर पार्टी हुई जो उस ऐप को यूज़ कर रहा है, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं होती है। ठीक है, यही चीज़ ये एग्जांपल में दी हुई है, वाइल टेकिंग अ लोन और मोबाइल फाइनेंस यू मस्ट एक्सेप्ट कंपनीज टर्म्स एंड देन यू कैन प्रोसीड। ओके, अब हम आते हैं इसके की फीचर्स पे। ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अनइक्वल बार्गेनिंग पावर, जहां कंपनी स्ट्रांग होती है और कस्टमर वीक। दूसरा इज प्रिंटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, जो ऑलरेडी लिखे होते हैं टर्म्स। तीसरा, नोटिस ऑफ टर्म्स ज़रूरी होती है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस की नोटिस देना ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के पहले। और चौथा, एक्सेप्टेंस विदाउट नेगोशिएशन, मतलब कि यहाँ या तो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नोटिस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली समझने। ठीक है, नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ कहता है कि कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशंस के रीजनेबल और टाइमली नोटिस मिल जानी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही टर्म्स बतानी होगी, बाद में नहीं। इसीलिए एप्स और वेबसाइट्स पे आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन होता है, राइट। इफ़ टर्म्स आर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बाइंड, अगर आप उसको प्रॉपरली टाइम से नहीं बताओगे टर्म्स एंड कंडीशन को, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स आता है उस पर तो टर्म लिंक प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट होने के बजाय। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारे हैं तो बहुत बार एक लिंक दे दिया जाता है, आप पहले उसे पढ़ो और फिर एक्सेप्ट करो। ये मैक्सिमम टाइम कॉलेज की वेबसाइट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जेम्पशन या एक्सक्लूजन क्लॉजेस पे। बेसिकली लीगल कंट्रोल, कभी कभी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में एग्जेम्पशन क्लॉज भी डालती है जिससे वो अपनी लाइबिलिटी कम करना चाहती है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्लॉज जो लीगल राइट्स को कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट करे वो वॉइड होता है।
कंपनी ये नहीं कह सकती वी आर नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी, यही चीज़ दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर एनी कंडीशन, ये तो लिख ही नहीं सकती, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और क्लॉज, एग्जाम्पशन क्लॉज के बारे में जो हमने पढ़ना कि वो रीजनेबल होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए और लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। कोर्ट्स यहाँ पर कस्टमर को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली, ठीक है। अगर कोई क्लॉज अनफेयर या अनरीजनेबल हो तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तभी वैलिड होते हैं जब वो प्रॉपरली फेयर हो और रीजनेबल हो। इसलिए कोर्ट्स ये देखती है, क्या क्या देखती है, सबसे पहले देखती है कि कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं मिल रही है कंपनी को, या मिसयूज़ तो नहीं कर रही है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, ठीक है। अगर वो क्लॉज अनरीजनेबल होगा तो उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। वैलिडिटी ओनली इफ फेयर एंड रीजनेबल। अब हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बार्गेनिंग पावर नहीं होती है विच इज़ अनईक्वल होती है, नोटिस ज़रूरी है और एग्जाम्शन क्लॉज लॉ के कंट्रोल में होते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के साथ साथ डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।